हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज मैं हूँ जहाँ पे मेरी जड़ें हैं, मेरा अपना गांव बेलरखा। और वहाँ उस बेलरखा के अंदर जो हम सबको रिलेट कराता है वो है यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल, संस्कृति मॉडल स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। और ये स्कूल मेरे लिए मेरे दिल के बहुत क्लोज है, बिकॉज मेरे जो फादर हैं, मेरे डैडी, वो इसी स्कूल से पढ़े हैं। और मैंने देखा है स्कूल को पहले भी और कुछ पिछले कुछ सालों में। मुझे आज भी याद है, कुछ साल पहले मैं यहाँ पे आई थी और जब मैं फर्स्ट टाइम आई मैं चकाचौंध हो गई थी। बीइंग फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मैंने इतने सारे स्कूल विजिट करे हैं, बट इस स्कूल में आके जो मैंने देखा, इसकी लैब, इसका एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इस स्कूल को बनाने के लिए जो काम किया है, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं श्री बलजीत गोयल जी। मैं कह रही हूँ, बहुत लोगों को, मैंने कॉर्पोरेट में भी गया है, मैंने हर जगह लीडरशिप देखी है, बट जो अगर आपको ट्रू लीडरशिप देखनी है तो आप आइए, इस स्कूल को विजिट कीजिए और देखिए। और आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि उन्होंने, कई बार हमने सुना है कि अकेला चना बाढ़ नहीं फूट सकता, बट आप देखिएगा इन्होंने अकेले, क्योंकि इनकी नीयत से, और नीयत इतनी बड़ी चीज होती है, एक पूरे स्कूल को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। तो आज हम बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल श्री बलजीत गोयल जी से कि उन्होंने क्या सपने से शुरू किया था और क्या क्या चुनौतियां आई होंगी, आई एम श्योर आसान नहीं रहा होगा, और कैसे उन्होंने इस स्कूल को वहां से वहां तक पहुंचाया। तो ये मेरे चाचा जी हैं, तो हम ऐसे ही चलेंगे। तो चाचा जी, आई एम श्योर जर्नी आसान नहीं रही होगी, और इस स्कूल को यहाँ तक पहुंचाने के लिए ये कोई, आई थिंक आपने जो किया है हर किसी के बस की चीज नहीं है, बट मैं ये हर जगह पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर एक इंसान की नीयत और जज्बा अच्छा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आपने कहाँ से शुरू किया? सुने ना, आप और मैं दोनों इसी गांव में पैदा हुए। आपके पिताजी स्कूल में पढ़े, मैं पहली कक्षा से लेकर 10वीं तक इस स्कूल में पढ़ा, और मैं 1985 में मैंने मैट्रिक किया इस स्कूल से। और मैं उस समय स्कूल में टॉपर था। हालांकि मार्क्स जो है वो पैमाना आज अलग है, उस समय का अलग था। फर्स्ट डिवीज़न के साथ मैं यहाँ टॉपर रहा। मेरे और इस स्कूल का जो रिश्ता है वो बचपन से पैदाइशी है। मैंने इस पूरे स्कूल की जर्नी को देखा है। जब मैं पढ़ता था जब स्कूल क्या था, जब मैं हायर एजुकेशन के लिए गया था जब स्कूल क्या था, फिर मैं जब नौकरी लगा जब स्कूल क्या था, और मैं अपने सार्वजनिक जीवन के इस नौकरी के अंतिम पड़ाव पे हूँ, जहाँ से मैंने पहली घंटी सुनी थी स्कूल की। शायद वो स्कूल की जो घंटी होगी, अंतिम घंटी भी शायद मैं अगले अगस्त में इसी विद्यालय में सुनूंगा। पृथ्वी गोल है, शायद ये भी सत्यता है। पर आपने ये सुनहरा सवाल उठाया। सुनहरा, आपने पूरे दुनिया के स्कूल देखे हैं, यहाँ भी वहाँ भी। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापन कर रही हैं इन दिनों, आपने सेना का जॉब किया है शानदार, आप नेशनल खिलाड़ी रही हैं। ये सारी बातें जो है आपको इसलिए फिर गांव लेके आती हैं क्योंकि आपने खुद ये गांव देखा है। आपने चाहा होगा कि इस गांव में तरक्की का रास्ता कैसे खुले, इस गांव का बच्चा, देहात का बच्चा, खास तौर पे लड़कियां बढ़े कैसे आगे। उसी सपने की एक कड़ी में भी हूं जो आप सबने देखा है। मैंने 2022 में ये स्कूल ज्वाइन किया, जून में, 18 जून। और उससे पहले मुझे मेरे साथी अधिकारी कुछ कहते थे कि आपको गांव में भी सेवा करनी चाहिए। आपने नरवाना में सेवा करी, काबरछा में की, धनौरी गर्ल्स स्कूल में की, सरसा में थोड़े दिन रह के आया मैं, लोधर स्कूल में मैंने किया। और मैं जब इस स्कूल में आया, स्कूल अच्छा ही था, मैं नहीं कहूँगा कि वो कोई कमतर था, पर उस स्कूल को हमने नेक्स्ट जनरेशन का एक ग्लोबल स्कूल बनाना था, जहाँ पे ग्लोबल स्टूडेंट पैदा हो।
जो compete कर पाए अंतर्राष्ट्रीय लेवल की शिक्षा पद्धति को, जो compete कर पाए आपके पेशा जैसे एग्जाम को। अब दुनिया में पेशा एग्जाम हो रहा है, सिंगापुर का मैथ और साइंस का मॉडल लोग फॉलो कर रहे। भारत में भी हम चाहते हैं कि उस प्रकार की एक चीज बने, हमारे बच्चे उसमें भाग लें। वो जर्नी जो हमने शुरू की थी उसके रिजल्ट भी अब आने लगे हैं। यहाँ का एक लड़का आर्यन सुरजाखेड़ा गांव से आता है। सुरजाखेड़ा और बेलर का बेसिकली एक ही गांव है। आर्यन का दाखला, जो बच्चा रोज स्कूल आता था, उसका आईआईटी जम्मू में हुआ है 2130 रैंक के साथ। जो कभी कोचिंग नहीं गया, जो कभी ट्यूशन नहीं गया, अपनी मेधा के बल पे, अपनी प्रतिभा के बलबूते पे उसने आईआईटी क्रैक किया और वो आईआईटी जम्मू में अब अपना कार्य कर रहा है। एमबीबीएस में दाखला हुआ। एनएमएस जो आपकी स्कीम है भारत सरकार की, यहां की बच्ची ने पूरे जिले को टॉप किया। लक्ष्मी नाम है उसका, 122 नंबर के साथ। ये हुआ कैसे? स्कूल में हमने पहले इस प्रकार का एनवायरनमेंट तैयार किया कि खेल और शिक्षा दोनों आगे बढ़े। खेल की दृष्टि से हमारे पास मैदान नहीं था। 2022 में मैं आया, जून में, जुलाई में हमने मैदान तैयार किया। भाई पृथ्वी सिंह सरपंच यहाँ इसी स्कूल में पढ़े हैं, उनका बड़ा योगदान है इस स्कूल में। 20 लाख का शेड लगाया उन्होंने स्कूल में, जहां हमने आज जलसा किया। आज हमारे पास फुटबॉल की नर्सरी है, हॉकी की नर्सरी है लड़कियों की। राष्ट्रीय सत्र के खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी हमारे सबसे पुराने फुटबॉल क्लब मोहन बागान में खेलते हैं। सीएफए चंडीगढ़ में हमारे खिलाड़ी खेलते हैं। संतोष ट्रॉफी में हमारे खिलाड़ी खेलते हैं। सुब्रतो कप में हमारे खिलाड़ी खेलते हैं। ये खेल से हम पहले कहते थे कि भाई पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब नवाब दोनों तरीके से बन रहे हैं, खेल वाले भी बन रहे हैं, पढ़ाई वाले भी बन रहे हैं। बात रह गई थी शिक्षा की। उसके लिए बच्चों को कैसे ये बात उनमें जज्बा पैदा करें। पहले तो एनरोलमेंट को लेकर ही था कि सवाल कि बच्चे यहां क्यों पढ़े। सवाल यह था कि बच्चे इस स्कूल में क्यों पढ़े। स्कूल एक कोई भवन नहीं होता है। स्कूल में एक फैकल्टी होती है, एक लीडर होता है, टीचर होते हैं। वो मिलके स्कूल में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं एकेडमिक्स का। फैकल्टी यदि आपकी अच्छी होगी तो आपका स्कूल होगा। लास्टली आपके रिजल्ट देखे जाएंगे, आपका भवन नहीं देखा जाएगा। पर हमने दोनों सत्र पे काम किया। हमने फिजिकली स्कूल को अच्छा किया। आज हमारे पास 3 बड़े पार्क हैं स्कूल में। 9 से 12 की कक्षाओं का अलग ग्रीन पार्क, प्लस ग्रीन पार्क, आपके ही शब्दों में आपने कभी कहा था। और 6 से 8 की कक्षाओं का एक बड़ा पार्क, एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया हमने, नीचे से आप गुजर सकते हैं सुरंग की तरह से। प्राइमरी कक्षाओं के लिए झूलने वाला पार्क है। अब किसी महीने में आ जाओ, आपको घास सूखी दिखाई नहीं देगी। वो कैसे मैनेज होता है? मैं किसी महीने भी आती हूँ और यहाँ पे वैसी की वैसी हरी घास दिखती है। तो कितनी प्यार और कितने उससे सींचते होगे आप उस घास को। ये एक फैमिली यहाँ काम करती है, जोरा सिंह की फैमिली। उससे पहले रामफल भी यहाँ काम करके गया। अभी ये सारे गांव के लोग हैं। वो उनको आप एम्प्लॉय भी कह सकते हैं, वो उनको आप स्कूल के मालिक कह सकते हैं। वही मालिक है असली तौर पे। उन्होंने इस स्कूल को कभी सूखने नहीं दिया। उन्होंने हरा भरा रखा है। आप कभी भी आओगे आपको ग्रीनरी मिलेगी स्कूल में। अब ग्रीनरी का मतलब सुने ना है क्या। अब स्कूल में आया बच्चा सुबह, उसको यदि सफाई ना मिली, उसको कुछ पेड़ पौधे ना मिले, फिर तो कंक्रीट का जंगल हो जाएगा पूरी दुनिया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम चाहते हैं कि कंक्रीट के जंगल से प्रकृति की गोद में। विश्व भारती का एक नाम रहा। विश्व भारती ने, टैगोर साहब ने रास्ता दिखाया कि प्रकृति की गोद में बच्चे अच्छा पढ़ते हैं। बिल्कुल। हमने उसको फॉलो करने की कोशिश की है कि स्कूल हरा भरा, कैंपस हरा भरा होगा। ग्रीन कैंपस का कंसेप्ट है। अभी पीएमसी स्कूलों में पूरी तरह से ग्रीन स्कूल बनाने का कंसेप्ट आया है। 15,000 जो अभी आपके पीएमसी बनने लग रहे हैं, हमने उससे भी पहले ग्रीन स्कूल बनाना शुरू कर दिया। आप हमारे पौधों पे भी देखोगे, उस पे हमने स्कैनर लगाए हुए हैं। आप पूरे पौधे की हिस्ट्री, उसका साइंटिफिक नेम, उसको दूसरे देशों में क्या कहते हैं, ये जगरती हमने यहाँ के इको क्लब के माध्यम से लाने का प्रयास किया है। हमारे पास बिट्स पिलानी के साथ एक पेनोरमा है साइंस का, हमने देखा है। वो क्विज गैलरी है, साइंस क्विज गैलरी। एक और हरबंस के नाम से हरियाणा में एससीईआरटी ने पजल गैलरी बनानी शुरू की है। वो हमने बिल्डिंग पे भी लगाई है बाला के माध्यम से।
और हमने उसको पोस्टर्स के माध्यम से भी लगाने का कार्य किया है। पजल्स का, पजल्स में दोनों तरह की मेंटेलिटी है, वर्बल और नॉन वर्बल, जो हर एग्जाम में आती है। आपने जैसे एनडीए का जिक्र किया था सुनैना, बच्चों से जब आप इंटरेक्ट कर रहे थे, तो उसमें इस बात का बड़ा रोल है, मैथमेटिक्स का रोल है। आप सुबह बता ही रहे थे बच्चों को फिजिक्स का बहुत रोल है। तो इनको हमने कवर करने के लिए पजल गैलरी, मैथ गैलरी और आपकी साइंस क्विज गैलरी, साइंस पैनोरमा, केमिस्ट्री की अलग से वेल इक्विप्ड लैब, फिजिक्स की अलग से एक बहुत शानदार लैब, बायोलॉजी की अलग से एक लैब, जर्नल साइंस जो 6 से 8 के बच्चे पढ़ते हैं उसकी एक अलग से लैब, लैंग्वेज लैब आल्सो इज देयर। यस, स्कूलों में स्पोर्ट्स की लैब, फिजिकल एजुकेशन की लैब बनाने का प्रचलन बहुत कम है, पर आपकी स्कूल में सबसे वाइब्रेंट कोई लैब है तो उनमें से एक स्पोर्ट्स की लैब भी है। मिड डे मील का एरिया, हैंड वॉश के बच्चों के स्टेप, जो पीजी में क्वेश्चन आता है डॉक्टरों के कि हैंड वॉश के स्टेप बताइए, वो हमने स्कूल में डिस्प्ले किए हुए हर जगह। और मिड डे मील में हमने मिलेट ईयर मनाया, मोटे अनाजों का जमाना है, उसके बारे में हमने लिटरेचर के माध्यम से बताने की कोशिश की है। जितनी रेसिपी बच्चे में पोषण पैदा करती हैं वो सारी हम यहाँ पे बच्चों को यूज करते हैं। स्कूल सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा मजबूत है, ऑन कैमरा है सारा स्कूल। फायर ब्रिगेड के माध्यम से, फायर सिस्टम के माध्यम से हमने स्कूल को वो भी महफूज करने की कोशिश की। हमारी सारी क्लासेस स्मार्ट क्लास है। हमारे पास एक शानदार लाइब्रेरी है जिसमें यूपीएससी के लेवल का नॉलेज हमने टेबल के ऊपर डिस्प्ले किया हुआ है। आप देख पाओगे जब आप उसका विजिट करेंगे। सुनैना ने कई बार उसको विजिट किया, नेशनल चैनल पे भी कई बार हमारा जिक्र किया स्कूल का। हमारे पास सबसे शानदार एस्ट्रोनॉमी लैब है जो आईआईटी इंदौर के सहयोग से हरियाणा सरकार ने लगाई है। और जब मैंने उसको पहली बार देखा था मैं चकाचौंध रह गई थी। हाँ, वो शानदार है, बहुत शानदार। और सुनैना ये बड़ी सुखद बात है, आप आए हो, इस महीने में हमें अटल टिंकरिंग लैब भी मिल गई है, एटीएल, जिसमें 3D प्रिंटर होगा, रोबोटिक्स होगी और कई तरह के माध्यम से बच्चे अपना मॉड्यूल बनाएंगे और फिर कमर्शियल उसका उत्पादन, यदि उनका वो सफल रहा तो फिर वो फैक्ट्री के लिए तैयार होगा। बच्चे अपना खुद का एक अपना कारोबार शुरू कर पाएंगे, एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे, वो नए उद्यमी की एक कतार में जाकर खड़े हो जाएंगे। ये काम सरकार के माध्यम से हुआ। अब सरकार की एक बड़ी योजना है कि स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए, एनएसक्यूएफ के माध्यम से, नेशनल स्किल फ्रेमवर्क के माध्यम से। स्किल एजुकेशन और मेक इन इंडिया पे सरकार का पूरा जोर है। अब स्किल का काम हो कैसे रहा है यहाँ पे? बैंकिंग एंड फाइनेंस हमारे पास एक नई फैकल्टी है। बैंकिंग के माध्यम से बच्चे शेयर मार्केट से लेके और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तक पे काम कर रहे हैं। और हमारे बच्चों का हरियाणा सरकार ने एक प्रतियोगिता शुरू की थी केबीसी, और केबीसी का वहां मतलब था कौशल बिजनेस मॉडल। तो कौशल बिजनेस में एक जो नया मॉडल बच्चों ने प्रस्तुत किया था, वहां हमारे बच्चों ने ऐप बनाई है एक, वो सेलेक्ट हुई है। 1 लाख रुपए बच्चों को सीड मनी मिला उसमें अपना मॉडल डेवलप करने के लिए, व्यावसायिक मॉडल बनाएंगे उससे। वो एक ऐसा ऐप है जो आपको अलर्ट करेगा, अस्पताल को अलग तरीके से, स्कूल को अलग तरीके से, जब भी आपको उसकी जरूरत होगी। तो बच्चे उस पर 5 बच्चे उस पर काम कर रहे हैं। तो ये आईटी की लैब है हमारे पास, आईटी का एक व्यक्ति अलग से डिप्यूट है, कंप्यूटर का एक व्यक्ति अलग से डिप्यूट है। प्राइमरी के बच्चे हमारे, आप कभी उनसे बात करोगे, वो इंटरैक्टिव मिलेंगे आपको, वो डिजिटल बोर्ड को खुद ऑपरेट कर लेते हैं, जबकि हमारे उम्र के व्यक्ति। इस पे मैं आपको कहना, मैं जब पहली बार जब आई थी यहाँ पे, तो जिस कॉन्फिडेंस से वो बच्चा उस स्मार्ट बोर्ड को चला रहा था, मैं बता नहीं सकती। खुशी के कारण मेरी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि जब आप एक देहात के बच्चे को देखते हो तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे कॉन्फिडेंस में मार खाते हैं। और वो इसलिए नहीं कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, बिकॉज वो एनवायरमेंट मिस करते हैं। और यहाँ पे आई थिंक जो सबसे अच्छी चीज आप कर रहे हो चाचा जी, आई थिंक वो कॉन्फिडेंस देना, वो एनवायरमेंट देना, वो अपॉर्चुनिटीज देना, वो गाइडेंस देना, और हमारे बच्चे बहुत दूर तक जाएंगे। सुना ना, ये सही बात है आपकी। यदि नर्सरी किसी स्कूल में अच्छी होगी तो उसके पेड़ अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया। यदि किसी स्कूल में बाल वाटिका नहीं होगी तो 12वीं कैसे होगी? बिल्कुल। तो यदि बच्चों को इस उम्र में नहीं सिखाया जाएगा, फिर उसको ग्लोबल स्टूडेंट नहीं आप बना पाएंगे। ये पहला कदम है किसी बच्चे को ग्लोबल स्टूडेंट बनाने के लिए। नई टर्मिनोलॉजी है ग्लोबल स्टूडेंट, कि प्रतिस्पर्धा कर पाए। वो पीसा के एग्जाम में भारत
पिछड़ा हुआ ना रहे, आगे की कतार में शामिल हो। बिल्कुल। दुनिया के जो बेहतरीन एग्जाम है, जो आपके सबसे बढ़िया क्लब है यूनिवर्सिटीज के, येल का हो चाहे कैम्ब्रिज का हो चाहे किसी का आईवी भी, लीग यूनिवर्सिटीज में भी हमारे बच्चे जा सकते हैं। तो वो जो बेस्ट लीग है हमारा, अमेरिकन लीग है, उसमें जाए वो बच्चे। तो वो उस दिशा में एक काम है। अब ये ग्रीन की बात कर रहे थे चाचा, आप ग्रीन को हाँ। कैसे बनाते हो? हाँ जी। उस ग्रीन होने का ये परिणाम आया सुनैना, लगातार 2 साल मुख्यमंत्री सौंदर्यकरण अवार्ड इस स्कूल को मिला। मिला होगा जरूर। वो लगा हुआ है फोटो, आप बिल्कुल। उधर देखोगे तो। बेंगलोर की एजेंसी, उसने हमें स्टार एजुकेटर अवार्ड दिया आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूट का, वो ऑनलाइन वोटिंग के जरिए हमें मिला है, जिसमें इंग्लैंड के स्कूल भी कम्पीट कर रहे थे। ये सर्टिफिकेट आपके दाईं तरफ लगा हुआ है। और इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि ये भी एक सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है। गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, ये कि हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल होगा। और बेलरखा का बड़ा सौभाग्य है कि ये स्कूल जहां शहरों में बन रहे थे, ये गांव में बना है। और ये मैं जो अभी चर्चा कर रहा था आपसे कि गैप कैसे कम होगा शहर और गांव की शिक्षा का, क्यों बच्चे शहर में क्यों जाएं? क्या गांव में अच्छे स्कूल नहीं हो सकते? क्या सरकार के स्कूल अच्छे नहीं हो सकते? हमने उस पर काम किया है। बिल्कुल। कि सरकार के स्कूल, चंडीगढ़ में क्यों भी दाखिलों की मारामारी है, सेंट्रल स्कूलों में क्यों मारामारी है, केंद्रीय विद्यालयों में क्यों मारामारी है? हम कहते हैं कि हमने वो परसेप्शन चेंज करना है, हमारे स्कूलों को अच्छा करना है। एक कहावत है कि चलो बेस्ट फैसिलिटी के लिए शहर जाया जाए, और कई लोग कहते हैं क्यों ना अपने गांव को शहर बनाया जाए फैसिलिटी के मामले में। हम वही एग्जैक्टली कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सुंदर प्लेग्राउंड है फ्लड लाइट वाला, जिसमें रात के मैच होते हैं। हमने पीछे 2 बड़े टूर्नामेंट कराए, जिसमें दिल्ली और चंडीगढ़ में जो अफ्रीकन बच्चे पढ़ रहे हैं मूल के, उस कॉन्टिनेंट के, वो 2 टीमें यहाँ खेलने आई अलग अलग सालों में। मैंने अटेंड किया था वो। हाँ, वो बच्चों को एक्सपोजर मिलता है कि भाई आप दूसरे देश के बच्चों से कैसे compete करेंगे, खेलेंगे कैसे, उनकी फुटबॉल खेलने की शैली क्या है। कलकत्ता के एक व्यक्ति ने, अरूप दास उनका नाम है, यहाँ किट देके गए हैं फुटबॉल की। वो बंगाल से लेके बारामूला तक काम करते हैं फुटबॉल के लिए। वो कैसे जुड़े बेलरखा से? क्योंकि बेलरखा ने उस पर बहुत काम किया है। बिल्कुल। इनके पिताजी के जमाने से, कोच साहब के जमाने से, सुनैना के पिताजी जो है ना फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। जिला संगरूर होता था हमारा उस समय, जब हरियाणा पंजाब इकट्ठे थे, पार्टीशन नहीं हुआ था हमारा, अलग नहीं बने थे प्रांत। तो वो फुटबॉल हमारी लीगेसी है बेलरखा की। हम उस जमाने से अच्छी फुटबॉल खेल रहे और आज तक हमने उसको बढ़ाया है। आज स्थिति ये, बेलरखा के ग्राउंड पे आसपास के गांव के बच्चे भी खेलने आते हैं। और आज सुनैना ने अपने भाषण में जैसे जिक्र किया कैप्टन साहब ने, कि बच्चों को यदि आप खेल का मैदान दे देंगे, पढ़ने के स्कूल दे देंगे, शाम को लाइब्रेरी दे देंगे, तो बच्चा नशे की तरफ क्यों जाएगा? उसकी एनर्जी को हमने चैनलाइज किया। ये जो जर्नी है वो बहुत कठिन नहीं है। स्कूल बनाना सबसे आसान काम है, लाइब्रेरी बनाना सबसे आसान काम है, खेल का मैदान बनाना सबसे आसान। दिस इज नॉट ए रॉकेट साइंस। ये इतना आसान है कि आप इसको बनाना शुरू कर दो तो आपका हौसला खुद आपको आगे तक लेके जाएगा। पर इसके लिए यू हैव टू ए कमिटेड पर्सन, यू हैव टू ए कमिटेड लीडरशिप। आधमने से कुछ नहीं होगा, आधे मन से जिंदगी में होता कुछ नहीं है। आप पूर्णता में जिए, संपूर्णता में जिए, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्रिएट करें। हम वही कर रहे हैं इस स्कूल में। मैं अगले साल रिटायर हो जाऊंगा, बट इस स्कूल में एक सेकंड लीडरशिप भी रहना चाहिए, जो आगे तक काम करे, इस स्कूल को संभाले। कोई वो हो जाएंगे तैयार। सुने ना, इस एरिया में 20 स्कूल 10 स्कूल जो हैं वो और तरक्की की राह पे, सिर्फ यही स्कूल नहीं है जो और तरक्की करेंगे। और हमारा उद्देश्य, आप भी उससे जुड़ोगे, आप जुड़ ही रहे हो, आपने सारे स्कूल और कॉलेज कवर किए हैं, नरवाना के, इधर के, उजाना के, कालवन के, आप गए हो सभी जगह। हम मिलके इस इलाके में वो मुहिम जारी रखेंगे कि जिसमें बच्चों का बहुत सर्वांगीण विकास हो। जैसे आपने आज एनडीए के बारे में बताया, आपने आप ग्रेजुएशन के बाद आप फौज को कैसे ज्वाइन करें, एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन करें, आपने वो रास्ता भी बताया। आपने ये भी बताया कि सपने केवल एक ही तरह के नहीं है कि आपने वही बनना है, बहुत तरह के हैं। खिलाड़ी बनना है, किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, पर ये नहीं है कि वो दबाव में बने। हम कहते हैं वो अपना खुद का जो कैरियर है उसको फ्लॉरिश करे अपने तरीके से, अपनी महत्वाकांक्षा उसकी ऐसी हो
जो प्रैक्टिकल भी हो। सपने ऐसे भी ना देखें कि जिनके लिए फिजिबली वो कोई तैयारियां नहीं है, वो भी देखें कि आपके कैरियर में ये चीज संभव है और आपके पास उस तरह का पोटेंशियल है, कैपेसिटी है और इच्छा शक्ति है। तो ये चीजें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल में वो चीजें बनाएं। अभी चीजें मैथमेटिक्स की लैब की बात मैं करता हूँ, मैथमेटिक्स की लैब आपको देखने को नहीं मिलेगी, कम मिलती है। हमारे पास फुली इक्विप्ड मैथमेटिक्स का लैब है, क्योंकि दुनिया में अमेरिकन राष्ट्रपति ने, ओबामा ने पीछे कहा कि भारत और चाइना के बच्चे साइंस और मैथ में हमसे आगे निकल रहे हैं। वो तरक्की का रास्ता है, दूसरे सब्जेक्ट भी तरक्की का रास्ता है, पर ये सबसे ज्यादा वाबस्ता है आपके कैरियर से साइंस और मैथमेटिक्स। उससे आप जुड़े, क्योंकि और जो सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स है, जैसे अब बच्चे श्री राम कॉलेज से निकल रहे हैं, बैंकर बन रहे हैं। IMF में तो हमारी यंगेस्ट लेडी बैठी हुई है आज, है ना। वर्ल्ड बैंक में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, दुनिया में हमारा नाम कर रहे हैं। जब कैप्टन सुनैना इस गांव में पैदा होके फौज तक का सफर, खिलाड़ी तक का सफर और अध्यापन का और PhD, हमारी बेटी आज हमारे खुद के रोल मॉडल है हमारे पास। पहले हम किताबों में रोल मॉडल पढ़ते थे, आज हमारे ही रोल मॉडल हमारे बीच में हैं। हम उनके साथ आगे का रास्ता तय करेंगे ताकि ये बता पाए कि हमारी बच्चियां, हमारे बेटे क्या कर रहे हैं। दूसरे जो छोटे बच्चे हैं उनको फॉलो करेंगे और ये एक गाइडेड लैंप का काम करेंगे। ये एक मसाल दिखाएंगे उनको, फ्यूचर में उनको आगे तक लेके जाएंगे। इनकी मसाल के पीछे वो चलेंगे। एक लंबा रास्ता है चेंजेस का, चेंजेस हमेशा चलते रहेंगे। इस एरिया में, इस पूरे क्षेत्र में, ये पंजाब से लगता इलाका है, सीमावर्ती इलाका है हमारा और पंजाब का। हम दो तरह की बोलियां बोलते हैं, कुछ पंजाबी मिक्स बोलते हैं, कुछ बांगर की बोली बोलते हैं। आज प्रियंका ने वो भी बात की कि भाषा कोई माध्यम आपका अंग्रेजी माध्यम पढ़ा जाए। ये वैसे तो स्कूल इंग्लिश मीडियम है, पहली कक्षा से लेकर बाल वाटिका से लेकर 12वीं तक का। और इसमें प्रियंका आज आई थी आपके साथ, जैसे सुनैना, उन्होंने भी कई बार इसको कवर किया है। सबसे बड़े हर्ष का विषय और सबसे बड़े खुशी का विषय ये है सुनैना कि इस स्कूल में प्राइमरी कक्षाओं में 400 क्रॉस बच्चे हैं, जो जींद जिले के ना तो शहर के किसी स्कूल में है, ना किसी गांव के सरकारी स्कूल में। 400 बच्चे किसी स्कूल में होना प्राइमरी कक्षाओं में, ये एक बड़ा नंबर है, जो इस स्कूल के जर्नी को बताता है कि इस स्कूल ने अपनी 4 साल की जर्नी में क्या खोया, क्या पाया। हमारे रिजल्ट 100% है, CBSE से हैं, हम इंग्लिश माध्यम में हम पढ़ाई कर रहे हैं। हम इवन SS भी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में नहीं पढ़ा रहे। हम चाहते हैं ग्लोबली वो compete कर पाए। हमारे पास शहर से बच्चे आ रहे हैं, जबकि गांव से बच्चे शहर पढ़ने जाते हैं। हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, शहर से गांव आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जर्नी हमने मुकम्मल की है 4 साल में, पर संपूर्णता को प्राप्त कभी होता नहीं है इंसान। स्काई इज नो लिमिट कहते हैं ना, बच्चों की किताब में लिखते थे टीचर। हम भी टीचर ही हैं, लिखते हैं अभी भी हम। हमारी खुद की भी कोई वो नहीं है, सीमा नहीं है। जब तक पंख हैं परवाज पे जाते रहेंगे, उड़ान भरते रहेंगे, इस इलाके का कार्य आगे बढ़ाते रहेंगे। शिक्षा की ज्योति को जो कोई आगे बढ़ाएगा उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। सुनैना भी हमारे साथ रहेगी, क्योंकि उसका जन्म स्थान है यहाँ पे, और वो बहुत फक्र महसूस करती है यहाँ आके जब भी आती है, भावुक भी होती है। और उसके पिताजी स्कूल में पढ़े हैं। तो ये पूरे स्कूल की जर्नी थी। कुछ रह गया होगा तो, जैसे यहाँ पे आपको पता है एक हर्बल गार्डन हमने बनाया, आप देखोगे। वाटर हार्वेस्टिंग का काम हमने किया। कैच द रेन जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, उसको हमने पानी को कैसे, स्वच्छ पानी को उसका प्रयोग करना है। वो वाटर फैसिलिटी बहुत है, ड्रिंकिंग वाटर की, वॉशरूम यहाँ के देखोगे। तो आप लाइब्रेरी यहाँ जब जाओगे ना, आपको खुद लगेगा कि वो एक तरफ हमने PVC लगाए हुए हैं सारे, परमवीर चक्र सेना के जितने परमवीर चक्र जितने हैं वो हमने लगाए हुए हैं। हम खुद फक्र महसूस करते हैं उन पे कि वो देश के काम आए, वो रणबांकुरे थे, देश उनकी वजह से है, वो खेत रहे युद्ध में। हम उस तरह के सैनिक बनाना चाहते हैं, उस तरह के फौजी भी बनाना चाहते हैं। तो ये हमारे स्कूल की जर्नी है, जिसको वाबस्ता है हम उससे।
उससे उसके कण कण से जुड़ा हुआ है, हमारा जुड़े हुए हैं हम सब। सुनैना चाहे यहाँ स्कूल में नहीं पढ़ाती है तो कहीं तो पढ़ाती है वो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो भी शिक्षा से जुड़ी है और हम भी, तो हम उससे जुड़ते रहेंगे, कारवां बनता रहेगा, और भी साथी आएंगे। सुनैना यहाँ की लाइब्रेरी रेगुलर विजिट करती है ना, और मैं वो नाम बताऊंगा कि जो आर्थिक मदद करती है वहाँ, है ना, साइलेंटली। अभी आज शाम को शायद समय होगा तो बच्चों से मिलेगी, हॉकी वालों से। जो सुनैना ने एक बात की थी कि चाचा यहाँ पे गर्ल्स नहीं खेलने के लिए आ रही, हाँ। और मैं इस बात पे बड़ा उस दिन शर्मिंदा हुआ कि सही बात है सुनैना की, गर्ल्स नहीं आ रही। तो हमने स्पेशली इस बार सरपंच साहब के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से हॉकी की नर्सरी ली है, फुटबॉल की नर्सरी भी उन्हीं के माध्यम से आई है की बार, कि गर्ल्स आप शाम को देखोगे तो 100 लड़कियां खेलने के लिए आ रही। तो ये हमने सुनैना के कहने से 2 साल में कार्य किया कि एक हमारा जो वॉक ऑफ लाइफ था वो रह गया था कहीं पीछे, तो हमने उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया है, जो बदस्तूर जारी रहेगा। थैंक यू, जय हिंद। अब आपको पता चल गया ही होगा कि मेरा जज्बा तो कुछ भी नहीं है, मैं बिलोंग कहाँ से करती हूँ। ये मुझे रोल मॉडल बोल रहे हैं, मेरे सामने ऐसे रोल मॉडल रहे हैं। ये मेरी धरती है, ये मेरा रूट्स है, ये मेरे गांव है। और आज मैं अगर थोड़ा बहुत भी जिंदगी में कुछ कर पा रही हूँ वो सिर्फ मेरे रूट्स की वजह से है, मेरे इस गांव की वजह से है। हम जैसे लोगों को मार्गदर्शक दिखाने के लिए इन जैसे हमारे जो मेरे पिताजी हैं, मेरे जो चाचा जी हैं, ये लोग हैं। तो आज जो हम कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है अगर अमीरी और गरीबी का हमें थोड़ा सा भी डिफरेंस कम करना है तो सिर्फ एजुकेशन के पास वो पावर है। अगर आपको देश को आगे लेके जाना है तो सबसे पहले जितना हमारे बस का है हमें एजुकेशन पे काम करना होगा, हमें स्पोर्ट्स पे काम करना होगा, हमें इस देश के यूथ पे काम करना होगा। यूथ सही डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाएगा तो किसी और की ताकत ही नहीं है कि वो हमें कुछ कह सके और हम आगे ना बढ़ सकें। तो इस जर्नी में मैं अभी थोड़ी बहुत अपनी कोशिश कर रही हूँ इन लोगों का साथ देने की, और मैं आप सब लोगों से भी कोशिश यही कहूंगी कि जहां मौका मिल रहा है, बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए, चाहे छोटा भी हो, चाहे एक बच्चे की भी शिक्षा के लिए अगर आप कोई योगदान कर पा रहे हो वो देश के लिए सबसे बड़ा योगदान है। तो प्लीज ऐसे करते रहिए, बच्चों को समझाइए वैल्यू ऑफ एजुकेशन। और थैंक यू सो मच चाचा जी, इतना उम्दा काम करने के लिए, हमारे लिए रोल मॉडल बनने के लिए। मैं आज जहां जाती हूँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं स्कूल का नाम नहीं लेती। ये एक रोल मॉडल स्कूल है, आप हमारे रोल मॉडल, और थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज इंस्पायरिंग अस। थैंक यू सुनैना, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सारी टीम का कि जितना आपने आज समय दिया, बच्चों को इंस्पायर किया। आप आते रहिएगा। जय हिंद।